हेलो स्टूडेंट्स, रिवॉल्यूशन अकाउंट के लेक्चर सेकंड में आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास में मैं आपको अकाउंट से जनरल एंट्री कैसे की जाती है वो भी बताऊंगा। तो एंड तक कनेक्ट रहिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं आज का। ये एक रिफ्रेशर बुक है ग्रेवाल सर की, वहाँ से क्वेश्चन पिक किया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में करना है क्या आपको। सबसे पहले एग्ज़ाम में कोई भी आपके सामने क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसका एंडिंग पॉइंट पढ़िएगा कि वो क्या चाहता है क्वेश्चन। देखिए, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको पता होगा कि बैलेंस शीट का जो पोर्शन है वो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए हम रिवॉल्यूशन अकाउंट सीखेंगे। अब पढ़िए स्टार्टिंग से क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे तरीके से रीड किया हुआ क्वेश्चन आपके बाद का टाइम बचाएगा। कई बार स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की बात कहता हूँ मैं, वो इतने स्पीड से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बाद में उस क्वेश्चन में एरर होती रहती है और वो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स पहले आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए कि वो क्या उसमें पूछ रहा है और क्या क्या उसमें हमें जो रिलेटेड आइटम है वो दे रखी है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अशोक, भीम एंड चेतन आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। ये उसका ओल्ड रेशियो दे रखा है और बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2015 की। लाइबिलिटी साइड दे रखी है, एसेट साइड दे रखी है। अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ये उसका न्यू रेशियो है। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है और हमें पूछा भी है। ठीक है। अब फर्म की गुडविल कितनी होगी? 3 लाख की होगी। अब आप ये देखिएगा कि पहले जो हमारी ऑलरेडी बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स में गुडविल है क्या? उसमें गुडविल नहीं है। ठीक है। लैंड बी रिवैल्यूड एट 1,60,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएट बाई 6%। लैंड हमारा रिवैल्यू कर दिया हमने 160 पे और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगा दिया 6% पे। क्रेडिटर ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हैंस बी राइट ऑफ। ये हमारे को 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें तीनों का ट्रीटमेंट करना है। लास्ट क्लास में रिवॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक नोट्स बनाए थे कि अगर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिवॉल्यूशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगर गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इट मीन्स हम उसको एडजस्ट करते हैं इन सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो गुडविल का तो हम करेंगे एडजस्टमेंट, बाकी का करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप गुडविल के साइड में ज़रूर लिख लीजिएगा कि इसको करेंगे हम एडजस्ट, ताकि आप बाद में इसको डिवाइड ना कर दो गलती से। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का हमने कंट्रोल कर लिया। अब करते हैं हम रिवॉल्यूशन अकाउंट। मैं स्क्रीन के राइट साइड में रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहा हूँ। आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी हाई कर लीजिए क्योंकि स्पेस की वजह से हमें ऐसा करना हो रहा है। रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है। सबसे पहले देखिए, गुडविल ऑफ द वैल्यू एट 3 लाख। क्या हमें ऑलरेडी गुडविल दे रखी है? नहीं दे रखी। गुडविल नहीं दे रखी है और गुडविल को रिवॉल्यूशन अकाउंट में लेके भी नहीं आना है। ठीक है। अब आगे बात करिए, लैंड भी रिवैल्यूड एट 160। लैंड हमारी 160 की होगी। अब बैलेंस शीट में चेक कीजिए कितने का है, 1 लाख का, और यहाँ कितना हो गया 160। तो ये 60,000 क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। आपको पता है बेनिफिट हो गया, एसेट्स के बढ़ने से बेनिफिट होता है। तो बेनिफिट आपको पता है, ये साइड है डेबिट और ये साइड है क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे बाय लैंड, कितना अमाउंट 60,000, एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। बिल्डिंग है 1 लाख की, डेप्रिसिएशन लगा दिया तो आपको पता है कि इससे हमारी वैल्यू कम हो गई है। तो कितनी कम हो गई? 6% कितना होता है? 6,000। ठीक है। क्रेडिटर ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हैंस राइट ऑफ। क्रेडिटर आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मीन्स आपकी एक लाइबिलिटी थी
वो अब आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए एक फ़ायदा है, एक बेनिफिट है। तो ये किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। कितना आएगा, 12,000 आएगा। तो यहाँ लिखिए बाय क्रेडिटर 12,000। और इसमें कुछ है क्या, और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये देखिएगा आप, 2 इन्फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर ली, बी एंड सी। अब ए बची है, उसका आपको पता है कि एडजस्टमेंट करना है। फिर हम बैलेंस शीट को चेक करेंगे। तो इसका करिएगा टोटल, ये आ गया हमारा 72,000। जितना टोटल यहाँ आया उतना टोटल इधर लिखेंगे 72,000। अब आप यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो यहाँ लिखेगा 2। अब बताइए प्रॉफिट है या लॉस है। 72 का प्रॉफिट था जिसमें 6 का लॉस हो गया, तो 66 क्या है हमारा, प्रॉफिट है। तो आप इसको गेन या प्रॉफिट कुछ भी लिख सकते हो। 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, किस में ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसका लिख लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ ए बी एंड सी, शॉर्ट में अशोक, भीम एंड चेतन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 66। तो आप इसको वर्किंग नोट के थ्रू कर लीजिएगा। 66,000 है। रेशियो इसका 3:1, तो 3/6, 2/6 और 1/6। तो ये आ गया आपका 33,000, 22,000 और 11,000। तो ये आप यहाँ लिख दीजिएगा 33, 22,000 और 11,000। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा पहले। अब हम अपनी जो भी नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखी है उनका ध्यान रखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे। गुडविल है फर्म की 3 लाख, और गुडविल को करना क्या है, गुडविल को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो एडजस्ट करने के लिए हमें क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो आप इसका करिएगा, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट रेशियो। एडजस्टमेंट रेशियो में दोनों रेशियो आ जाते हैं, सेक्रीफाइस और गेनिंग। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, दैट इज सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब इसका हमें ओल्ड रेशियो दे रखा था 3:1, पहले ए का, बी का और सी का। ओल्ड रेशियो लिख लीजिए 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो क्या है, इक्वल है सभी का, 1/3, 1/3 एंड 1/3। आपको सेक्रीफाइस कैसे निकालना है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम सेक्रीफाइस वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो माइनस कर दो ओल्ड में से न्यू को, कर दीजिए इसको। एलसीएम आ गया इसका 6, 3 माइनस में 2, एलसीएम आ गया 6, 2 माइनस में 2, एलसीएम आ गया 6, 1 माइनस में 2। ठीक है, एलसीएम लेना आता है ना। अब इसका आ गया 1/6, यह आ गया 0, यह आ गया -1/6। आप देखोगे कि ये प्लस का है तो यहाँ लिखेंगे हम सेक्रीफाइस, और ये माइनस का है तो यहाँ लिखेंगे हम गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब गुडविल का हम कैसे एडजस्ट करेंगे। अब आप वर्किंग नोट नंबर 3 बनाइएगा, यहाँ लिखिएगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के एडजस्ट कैसे करेंगे, गुडविल हमारी कितनी है फर्म की, जो अभी हमने रिवैल्यू की है वो है 3 लाख की। तो आप ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेनिंग कर रहा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सी को डेबिट कर देंगे और ए को क्रेडिट कर देंगे। 1/6 दे रखा है, यहाँ भी 1/6 दे रखा है। मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल की जो अमाउंट है, कितनी है गुडविल की अमाउंट, 3 लाख।
तो ये आ जाएगा हमारा 50,000 और ये भी आ जाएगा 50,000। ठीक है, तो हमारी एडजस्टमेंट तीनों हो चुकी है। अब हम किसका साइड आएंगे, अब हम आएंगे बैलेंस शीट में। ऐसी आइटम देखेंगे कि कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाली या एडजस्टमेंट करने वाली तो नहीं है कोई बैलेंस शीट में आइटम। ठीक है, तो वर्किंग नोट 3 में हमने गुडविल को एडजस्ट कर लिया, ये एडजस्टेड एंट्री करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब इसमें देखिएगा बैलेंस शीट में आते हैं। ये आपका हो चुका है ए पार्ट। बैलेंस शीट में देखिए एसेट साइड में आपको कुछ नहीं मिलेगा। एसेट साइड में एक अमाउंट होती है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसको डेफर्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो वो सेम ही है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर वो है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं दिख रहा है एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे एसेट साइड को। अब लायबिलिटी साइड आइए, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व। अब आप देखो कि जनरल रिजर्व क्या होगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा या एडजस्ट होगा। आपको पता है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो जनरल रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। याद रखना, 2 ही रेशियो यूज़ किए जाते हैं हमारी अभी तक पार्टनरशिप में, या तो ओल्ड रेशियो यूज़ किया जाएगा या फिर सेक्रीफाइस रेशियो यूज़ किया जाएगा। न्यू रेशियो यूज़ नहीं किया जाता, याद रखना। ठीक है ना, तो जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट हमेशा ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो में होता है। ठीक है, तो अब आप वर्किंग नोट के थ्रू इसकी भी एंट्री कर दीजिए। कितना है जनरल रिजर्व, 60,000। अब आपको पता है कि जनरल रिजर्व किस साइड दे रखा है हमारे को, लायबिलिटी साइड में दे रखा है। और लायबिलिटी साइड में जो भी दे रखा होता है उसका बैलेंस क्या आता है, डेबिट या क्रेडिट। लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम होती है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए हम उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है, 60,000 का था। ठीक है, और पार्टनर कितने, 3 है, ए, बी और सी। तो इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना, 3:1। तो अगर आप इसका रेशियो बनाओगे तो ये आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। अब आप देखोगे कि हमारे क्वेश्चन के सारे आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है और इधर कोई नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट है तो ये कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी, बस ये साइड भी कंप्लीट है, ये साइड भी कंप्लीट है और एडजस्टमेंट भी कंप्लीट है। मीन्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ओके स्टूडेंट, ये समझ में आया होगा। आप इसी हिसाब से कूल माइंड होकर काम कीजिएगा। ठीक है, ये मत समझिए कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखिएगा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और उस क्वेश्चन में मैं आपको ये बताऊंगा कि अकाउंट के थ्रू हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे आज का क्वेश्चन सेकंड। पहले क्वेश्चन का एंडिंग पार्ट पढ़ेंगे हमेशा। इवन बिजनेस स्टडी में भी हम ये करते हैं, क्योंकि केस स्टडी में ये इंपॉर्टेंट रहता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्योंकि हमारे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ें और फिर उसका आंसर में देखें कि वो रियल में क्या पूछ रहे हैं। आप पहले से अपना माइंड सेट ऐसा कर लीजिए कि वो क्या पूछ रहे हैं, ताकि उसी माइंड सेट को रखते हुए हम क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। अब जर्नल एंट्री के लिए मैंने आपको बताया था, आप हमेशा अकाउंट बनाना याद कीजिए। जिसका अकाउंट नहीं बन रहा उसकी जर्नल एंट्री आपको आती होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। पार्थ, रमन एंड जायशा आर पार्टनर इन ए फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। दे हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। ये इसका ओल्ड रेशियो है। ऑन 1 April 2020 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन 2:5:3। तो ये क्या है, न्यू रेशियो है। द बैलेंस शीट शो है डेबिट बैलेंस, ध्यान रखिएगा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, और 4,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L का 4,000 डेबिट पड़ा है, ध्यान रखिएगा डेबिट है ये। बैलेंस ऑफ 36,000 इन जनरल रिजर्व, ये हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी अवेलेबल है। और 12,000 अब पड़ा हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। इसका भी मैंने लास्ट क्लास में आपको एक नोट बना के बताया था। अब हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे इस
क्वेश्चन में। अब देखिए ए ग्रेड क्या है ये, द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 76,000 करना है आपको, हुआ नहीं है, ऑलरेडी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती इसके बारे में तो इसका हमेशा क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, आप इसको साथ साथ लिख दीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी क्वेश्चन में। और अगर हम सोचेंगे कि चलो बाद में देख लेंगे तो इतने स्पीड में होते हैं एग्ज़ाम में कि हमें खुद को ही पता नहीं रहता कि क्या हो गया। बाद में जब हम क्वेश्चन मैच करते हैं 12 के तब प्रॉब्लम होती है। स्टॉक का बुक वैल्यू है 40,000 जो कि डेप्रिशिएट हो गया 8%, मीन्स इसका 8% डेप्रिशिएट हो गया स्टॉक। क्रेडिटर अमाउंटिंग ऑफ 900 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम हैंस रिटर्न बैक। ये आप एंट्री 2-3 बार आ चुकी है आपकी इस टाइप की। क्लेम देखिए वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है, 20,000। मैंने आपको बताया था जब भी वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम और रिजर्व का कोई सिस्टम हो तो उस पर स्टार लगा लिया करो और उसकी जनरल एंट्री हम करेंगे। ठीक है, या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब हमारे पास पैसा बच रहा होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और बच नहीं रहा, ज़्यादा लग रहा है तो हम उसको कहाँ से कवर करेंगे, जनरल रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो दो ऑप्शन है, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, या तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको एंटर करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू इज 38,000 वाज रिवैल्यूड 40,000। तो इसका भी देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले जिस एडजस्टमेंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, जिसका नहीं बनता उसकी जनरल एंट्री कर दीजिए, और फिर जितना भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आइटम आई है उसकी हम क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। वो बहुत एक सिंपल प्रोसेस है जो हम बताएंगे। कभी भी अकाउंट बनाते टाइम में उसके ऊपर अकाउंट का नाम जरूर लिखें। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज होकर आपको मार्क नहीं देगा। देखिएगा, डेबिट बैलेंस और P&L। अब आप ये बताइए कि ये जो एडजस्टमेंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की है या क्या होगा इसका। आपको पता है कि P&L के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, तो उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो कर देंगे, हमने लास्ट में क्लास में पढ़ा था 2-3 क्लास पहले। जनरल रिजर्व है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अभी रिसेंटली पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है तो आप इसका नीचे क्लेम जरूर देखिए। अब देखिए 12,000 का हमारे पास रिजर्व है, क्लेम हमें देना है 20,000। सिंपल सी बात है, क्या यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है कि हमारे पास 12,000 रुपये है जबकि देना 20,000 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। अब 12,000 था, देना 20,000 है, अब ज़्यादा है या कम है, सिंपल सी बात है ज़्यादा पैसा देना है। ठीक है, तो 8,000 का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। और आपको पता है कि लॉस होता है वो किस साइड आता है, लॉस हमेशा डेबिट साइड आता है। ये दो साइड होती है, साइड जरूर लिख लीजिएगा ताकि गलती होने के चांस 0 हो जाए। यहाँ लिखेंगे टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कितना आ जाएगा, ये 12 था 20 हो गया, 8,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है वर्कमैन कंपनसेशन के साथ साथ करते रहिए। गुडविल का हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। स्टॉक की बुक वैल्यू 40,000 एंड डेप्रिसिएशन लगा दिया 8%, तो स्टॉक हमारा क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया, 3,200। ठीक है ना, 3,200 बोल दो, एक ही बात है। 40,000 का 8%, तो ये हमारा क्या हो गया, कम हो गया। और कम होता है तो आपको पता है ये क्या हो जाता है, फिर डेबिट हो जाता है। ठीक है, कोई भी लॉस है या कोई भी डिक्रीज है किसी भी चीज़ में, ठीक है, मतलब नुकसान की बात करते हैं तो वो हमारा डेबिट होता है। तो यहाँ आप लिखिएगा टू स्टॉक कितना, 3,200 का। क्रेडिटर अमाउंटिंग 900 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर को पैसा नहीं देना, तो नहीं देना तो अच्छी बात है,
तो यहाँ लिखिए बाय क्रेडिटर 900। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारा हो गया। इन्वेस्टमेंट का देखो 38,000 था, रिवैल्यू किया 40,000, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा बढ़ गया, तो ये भी एक अच्छी बात है, बेनिफिट है। कितने का बढ़ गया? 2,000 का। तो अब आप देख रहे होंगे ये एंट्री होगी, ये एंट्री होगी और ये एंट्री होगी। अब सिर्फ एक एंट्री ये बची है जो, और वर्कमैन कंपनसेशन से रिजर्व ही हो गया। तो 2 एडजस्टमेंट ऊपर बचा है और एक हमारा नीचे एडजस्टमेंट बचा हुआ है, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप पैकअप कीजिए। बताइए कोई इन्फॉर्मेशन है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कि इसको एडजस्ट करना है, इसको सिंगल एंट्री के थ्रू करना है, ओल्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, वैल्यू को चेंज नहीं करना, कुछ लिखा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इट मीन्स हम इसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आप इसको देखोगे टोटल करके तो ये आ रहा है, ये साइड ज़्यादा आ रही है, और ये आ गया 2900। तो आप इसको क्या करो, अब इसको लॉस आ गया ये, तो लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप यहाँ लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। किसके कैपिटल में? परम रमन एंड जायसा। मैं इसको PRZ लिख दूँ शॉर्ट में, आप इसको समझ लीजिएगा। रेशियो कौन सा यूज़ होगा? 5:3:2। तो इसके लिए आप वर्किंग नोट बना दीजिए। वर्किंग नोट नंबर 1 कितना आएगा इसका डिफरेंस? 11,200 में से 29 रुपये लेस कर दो तो यह आ जाएगा आपका 8,300। तो 8,300 को रेशियो में बांट दो, 5/10, 3/10 और 2/10। तो यह आ जाएगा 830 को 5 से मल्टीप्लाई करिए भाई, कितना आ रहा है? यह आ रहा है आपका 4150, ठीक है। और दूसरा आ रहा हमारा 2490 और फिर 1660। तो इस हिसाब से ये हमारा लॉस आ गया। ये लॉस आप यहाँ लिख दीजिएगा, 2490 और 1660। तो इस हिसाब से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो साथ साथ उसको टिक लगा दो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में टिक लगाया था, ताकि आपको पता लग जाए कि किस चीज़ का क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही है। अब हम नंबर वाइज लेते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का ये डेबिट बैलेंस पड़ा है, तो इसको हम ओके कर देते हैं। आपको पता है कि डेबिट है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट ध्यान रखिएगा? 4,000 है। तो इसकी जनरल कर दीजिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट था उसका? 4,000, ठीक है। तो 4,000 डेबिट था, तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और ये भी किस में जाएगा? वही पार्थ रमन और जेड में। तो PRZ आप इसको लिख दो, 4,000 को डिवाइड कर दो 532 में, तो यह आ जाएगा आपका 2,000 1,200 और 800, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ही हमारे P&L हो गया। अब हम बात करते हैं, फिर बचा है हमारे पास जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को भी कर दो ख़त्म। जनरल रिजर्व क्या होता है? लायबिलिटी साइड में आता है, और लायबिलिटी साइड में जो भी बैलेंस आता है उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। हमें करना क्या है? हमें उसको राइट ऑफ करना है, मीन्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सिंपल सी बात है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो आप लिखिएगा जनरल रिजर्व, अमाउंट कितना था जनरल रिजर्व का? 36,000, ठीक है। जनरल रिजर्व टू P टू R टू Z, ये पार्टनर के नाम है, आप इसको देख लीजिएगा। जनरल रिजर्व हमारा था 36,000, रेशियो वही 5:3:2। तो 5:3:2 में इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 18,000, ये आ जाएगा 10,800 और ये आ जाएगा 7,200, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर कोई आइटम बची है क्या? ऊपर एक आइटम बची है गुडविल वाली, बाकी हमारी सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी है। तो गुडविल के लिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, तो गुडविल का भी कर लीजिएगा आप।
ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट होगी। गुडविल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं। और वर्किंग नोट में हम क्या करते हैं, आपको पता है, वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट रेशियो निकालते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट रेशियो मीन्स सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, परम, रमन एंड जायशा। ओल्ड रेशियो इसका 5:3:2, यहाँ लिख लूँ ओल्ड रेशियो 5:3:2। तो इसको मैं 10 कर सकता हूँ, 5 3 8 तो 10। और न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो 2:5:3। तो ये भी 10 बनता है टोटल में, तो इसको भी कर दो। अब यहाँ पे हम सेक्रीफाइस का फार्मूला यूज़ करेंगे। सेक्रीफाइस फार्मूला होता है ओल्ड माइनस में न्यू, तो यहाँ माइनस का निशान लगा दूँ मैं। तो देखिएगा क्या आ रहा है, एलसीएम 10 आ रहा है तीनों का, क्योंकि तीनों का एलसीएम सेम है। यहाँ 5 में 2 गए, 3 प्लस का आ गया। यहाँ 3 - 5 2 माइनस का आ गया। या 2 - 3 माइनस का आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस। और इन दोनों ने क्या किया, गेन किए। ठीक है, एक चीज़ आप देखने वाली है, जितना पार्टनर गेन करते हैं उतना ही सेक्रीफाइस होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मिस्टर रमन एंड मिस्टर जायशा ने उसको क्या किया, गेन किया -2 और -1, तो टोटल मिला के -3 हो गया। मीन्स 3 गेन कर रहे हैं वो, तो 3 सेक्रीफाइस भी कर रहा है परम। ठीक है ना, तो आप ये देखिएगा। अब वर्किंग नोट हमने बना लिया। अब हम नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे, वो बनाएंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का। ठीक है, वर्किंग नोट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब गुडविल हमारी कितनी थी, 76,000 थी। तो सेक्रीफाइस पार्टी में ऐसा क्रेडिट होती है, तो रमन को, परम को नीचे ले जाओ, क्रेडिट कर दो, और रमन और जायशा को डेबिट कर दो। ये डेबिट कर दो। यह कितना है, 2/10 इनटू में कितना, हमारी गुडविल कितनी थी, 76,000। ठीक है, तो 76,000 से कर दो इसका मल्टीप्लाई। यह आ जाएगा 15,200। या 1/10 इंटू में 76,000, तो ये तो सिंपल दिख रहा है, 7600 आ जाएगा। यहाँ 3/10 माइनस में 76,000, तो यह आ जाएगा, इसका टोटल ही कर दो सिंपल सा, 22,800। ठीक है, तो ये हमारा जनरल एंट्री हो चुका है। मीन्स जिसकी जनरल एंट्री बनी, हमने जनरल एंट्री बनाई। गुडविल की जनरल एंट्री बनी, हमने जनरल एंट्री बना दी गुडविल की। ठीक है, ये डेबिट कर दिया, ये क्रेडिट कर दिया। इस जनरल रिजर्व की हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसकी भी एंट्री कर दी। ठीक है, ये P&L था, डेबिट बैलेंस था, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड करके। ठीक है, अब एक हमने बना दिया डिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिवैल्यूएशन अकाउंट से जनरल एंट्री कैसे होती है। ठीक है, तो हमें कुछ रब करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अकाउंट के साथ रख के आप जनरल एंट्री बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, तो इसलिए हमें कुछ रब करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब देखिए डिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे सामने होगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता है और यहाँ से हमेशा 22 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी हम जनरल एंट्री करते हैं तो डेबिट साइड वाले को तो डेबिट से डिनोट करते हैं और क्रेडिट साइड वाले को 2 से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, लेफ़्ट साइड से लग जाइए, ये 2 है तो इसको 2 रख दीजिएगा, मीन्स डिटो। 2 क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2 क्लेम फॉर, डिटो लिख देंगे जो ऊपर दे रखा, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना है 8,000,
और यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक 3200। मीन्स ये साइड हमने कंप्लीट लिख दी। ठीक है, अब जो साइड बच गई उस साइड हमें क्या लिखना है, उस साइड हमें लिखना है अकाउंट का नाम। यहाँ पे अकाउंट का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बस ये एंट्री हो गया आपकी। आप इनका टोटल कर लीजिए, बस ये आपकी जर्नल एंट्री होगी फर्स्ट साइड की। ठीक है, अब सेकंड साइड की एंट्री क्या करना है। अब सेकंड साइड में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सेकंड साइड की सारी एंट्री एक साथ मत कीजिए, कैपिटल की एंट्री अलग कीजिएगा, बाकी जो आइटम उसकी एंट्री अलग कीजिएगा। इसी हिसाब से अगर यहाँ प्रॉफिट होता है तो जो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी एंट्री में अलग करते हैं और बाकी जो आइटम उसकी एंट्री अलग करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बाय। ये क्रेडिट जो डिनोट कर रहा है ये क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट का है, नहीं कि इनका है। ये जो साइड होती है ना ये अकाउंट की होती है, नहीं कि अकाउंट के अंदर जो आइटम आती है उनकी होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान मत रखिएगा कि ये क्रेडिट साइड है तो ये क्रेडिट होगा, नहीं। बाय है तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। और टू हमेशा क्रेडिट होता है। आपको इतना पता है कि टू हमेशा क्रेडिट होता है, तो सिंपल सी बात है कि बाय क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तब उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उसको जर्नल एंट्री मैं आपको इधर दिखाता हूँ। फर्स्ट एंट्री हमने कर दी इसकी, यहाँ पे बाय क्रेडिटर है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, क्रेडिटर को डेबिट लिख दूँगा। क्रेडिटर कितने का, 900। और ये क्या, इन्वेस्टमेंट, इसको मैं क्या लिख दूँगा, डेबिट लिख दूँगा। ये जो कैपिटल अकाउंट है उसकी हम सेपरेट एंट्री करते हैं, ध्यान रखिए, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है। अगर ये इस साइड होता है डेबिट साइड तो भी हम उसकी सेपरेट एंट्री करते हैं। अब आपको पता है कि ये डेबिट हो चुका है, आप यहाँ पे डेबिट लिख दीजिएगा। ये डेबिट है तो सिंपल सी बात है, क्रेडिट में फिर क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा हमारा जो अकाउंट का नाम है वो, तो अकाउंट का नाम क्या है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप इसको क्वेश्चन करोगे तो एकदम स्पीड से कर लोगे क्वेश्चन को। बस ये हमारी एंट्री होगी। अब ये जो कैपिटल है ये भी आपको क्या दिख रहा है, बाय दिख रहा है। तो बाय मीन्स डेबिट, तो इसको भी क्या कर दो, डेबिट कर दो। पी फॉर कौन था, पी था परम, पी फॉर परम, आर फॉर रमन एंड जेड फॉर जैसा, शायद यही थे। तो पी फॉर परम्स कैपिटल, डेबिट, क्योंकि ये बाय है तो डेबिट कितना हमारे देर का है, 4150। फिर रमन्स कैपिटल, ये भी डेबिट है, 2490। फिर है जायसाज कैपिटल, डेबिट, ये हमें देर का है 1660। बस ये साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम है तो अपोजिट साइड बच गया, उस साइड क्या आएगा, उस साइड हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट वही तैयार। ठीक है ना, मीन्स आपको एंट्री करनी है अकाउंट से इनर कॉलम के हिसाब से। मीन्स उनके साइड में क्या लिखा हुआ है, अगर टू लिखा है तो उसको क्रेडिट कर दो, बाय लिखा है तो उसको डेबिट कर दो, और जो साइड बच जाएगी खाली उस साइड में उस अकाउंट का नाम आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा आपका 8300। ठीक है ना, इतना ही आया था ना टोटल, आप देख लीजिएगा टोटल के हिसाब से 8300 है ना। तो बस ये हमारी एंट्री होगी। देखो नॉर्मल एंट्री हमने कर ली जिसको हमें पता नहीं था, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस था, जनरल रिजर्व था, गुडविल था। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, इसकी एंट्री कर ली। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताइए, जो भी हमने ये गुडविल की एंट्री की है, ये आपके सामने गुडविल की एंट्री है। अगर आपको बैलेंस शीट पूछे कि बैलेंस शीट में गुडविल क्या आएगी, तो बताओ बैलेंस शीट में गुडविल आएगी क्या। मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जिस भी चीज़ को एडजस्ट किया जाता है उसकी ओल्ड बुक वैल्यू को लिखा जाता है, मीन्स उसकी ओल्ड बुक वैल्यू आएगी। अब आप देखिए इसकी कोई बुक वैल्यू थी क्या, बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दे रखा था, क्या उसमें गुडविल की बुक वैल्यू दे रखी थी,
कोई वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो न्यू बैलेंस शीट में भी गुडविल की कोई वैल्यू नहीं आएगी। स्टूडेंट्स 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन आएगा इसके बारे में कि अगर हम गुडविल हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है और उसकी हमने एडजस्टमेंट कर दी, तो बताओ वो न्यू बैलेंस शीट में आएगी क्या? वो न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगी, क्योंकि न्यू बैलेंस शीट में बुक वैल्यू आती है और बुक वैल्यू है ही नहीं। मीन्स पहले बुक वैल्यू 0 थी, तो अब भी बुक वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है ना? तो इस हिसाब से आपके 2 क्वेश्चन हैं, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, हमने कोशिश किया आपको अच्छे समझाने का। रिवोल्यूशन अकाउंट के हम 10 या 15 लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें आपके जितने भी चैप्टर हैं रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग, चेंज इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, आपके सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट के 2 या 3 लेक्चर उसके लेके आएंगे। अल्टीमेटली आपकी पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 30 मार्क कवर करती है पार्टनरशिप, बहुत बड़ा वेटेज रखती है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा